अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो आपको ईज़ी होगा। ठीक है, पहला थिंग ये हुआ। सेकंड थिंग जो आपको मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से हिंदी, इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप समझ ना पाओ। तो अच्छे से सुनो, एक कॉपी लेके भी बैठो, जहाँ पे पॉइंट्स अगर कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, उसको नोट डाउन करके लिखो। आप लोग एक के बाद एक भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब हो जाता है। सो वो चीज़ मत करिए। पहला थिंग ये देख लो, यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का है। थ्योरी ओनली आपको 80 मार्क्स का अटेंड करना है, इंटरनल 20 मार्क्स का है, जो अटेंड नहीं करना है आपको। एनी क्वेश्चन? अदरवाइज़ म्यूट अप योर माइक्रोफ़ोन। अगर क्वेश्चन्स नहीं है, म्यूट करिए। क्वेश्चन्स हैं? कुछ पूछना चाहते हो, फटाफट पूछो, अदरवाइज़ म्यूट अप करो। ओके, और वेस्ट मत करो टाइम। अच्छा, उसके बाद देखो डायरेक्टली कोर्स कंटेंट में आ गए। कोर्स कंटेंट में ये पोर्शन देखिए, जो कंबाइंड क्लास हुआ था उसमें क्या-क्या कंप्लीट हुए थे, उसके अकॉर्डिंग हम माइंड पे थोड़ा-थोड़ा पॉइंट्स को रखेंगे। ठीक है। फर्स्ट वन, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट। मैंने आपको साइंस का पढ़ाया था, दैट इज ऑल अबाउट द नेचुरल साइंस। उसका मीनिंग, नेचर और इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आप वहाँ पे नेचुरल साइंस के बाद थोड़ा सा सोशल साइंस के ऊपर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, उसका भी नोट्स दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, उसका एक्स्ट्रा नोट्स दूंगी आज। यस, बोलिए। अच्छा, ये देखो थोड़ा सा क्या मेंशन है, महर्षि दयानंद कुरुक्षेत्र। अच्छा, नेक्स्ट पेज में भी देखिए तो कोई डिफरेंसेस है? नेक्स्ट पेज ही देख लो, कुरुक्षेत्र का ही देख लो, कोई डिफरेंसेस है? पहला यूनिट में कुछ अलग है क्या? एक्स्ट्रा है? कुरुक्षेत्र एंड महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है, ये सारा ना, और भी 5-6 यूनिवर्सिटी हैं जिसका बुक्स एंड सिलेबस सेम रहता है। कोई डिफरेंस मिला क्या सर आपको? फटाफट बोलिए, बोलिए, डिस्कशन हो। हाँ, हाँ, बट आपके बुक के इनसाइड में जाओगे ना, तो बुक में उसका नोट्स, वहाँ पे कौन-सा पॉइंट मेंशन है देखिए तो? कौन-सा पॉइंट मेंशन है लास्ट में? विथ डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स। हाँ, अच्छा, जो सब्जेक्ट्स मेंशन है ना वो सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक है, क्योंकि इसका आपके बुक के इनसाइड में जो नोट्स मेंशन है वहाँ पे सारे ये सब मेंशन होंगे। कुछ बुक्स में वो एक्सपांड करके लिखा गया है, कुछ में ओनली सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिया गया है, बट आपका नोट सेम है। ठीक है? तो कुरुक्षेत्र में यही बुक को फॉलो किया जा रहा है, तो आपका बुक इसी के अकॉर्डिंग है, इसी को पढ़ना है। ठीक है? अभी चलते हैं नेक्स्ट। सो मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सोशल साइंस। यस, और कुछ क्वेश्चंस? बोलो। हाँ, ठीक है, क्या-क्या है? क्या है? हाँ, सेम है ना, कंसेप्ट सेम है। फाउंडेशन मीन्स भी कंसेप्ट ही होता है, मीनिंग और बैकग्राउंड फील्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जब आएगा ना, इसी यूनिट के अकॉर्डिंग आएगा, ये मेंशन होगा, आपका फाउंडेशन मेंशन नहीं होगा। आप थोड़ा सा वहाँ पे लिख दीजिए, चेंज कर दीजिए, फटाफट चेंज कर दीजिए। वहाँ पे मीनिंग, नेचर, मैं क्वेश्चन भी डिक्टेट कर दे रही हूँ, आप क्वेश्चन ही पूरा पढ़ना। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग नोट्स भी मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आने का चांसेस है। दैट मीन्स ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। मतलब ऐसे हो सकता है, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस और राइट अबाउट द स्कोप ऑफ सोशल साइंस, ऐसे कंसेप्ट मेंशन होंगे। तो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट मेंशन है आपके बुक में, जो भी फाउंडेशन रिलेटेड मेंशन है उसको मार्क कर लीजिए, वहाँ पे सेम लिखना है। अभी देखो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। अभी स्कूल लेवल में दोनों मैंने लेवल मेंशन किया है। आप बहुत बोल रहे थे आप लोग कि फिजिकल साइंस का नोट्स है, फिजिकल साइंस का नोट्स है, तो मैंने सेपरेट पूरा कर दिया आप लोगों के लिए, पूरा सेपरेट। एक यूनिट देखो 10 पेज का होगा, ये पूरा यूनिट उसमें मेंशन है 10 पेज में। एंड ओनली ये मेंशन नहीं है, टेक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स एंड द सोशल साइंस, जो कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, डन। अच्छा, आपके कुरुक्षेत्र की बुक में बुक छोड़ देते, कोर्स में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मेंशन है क्या, या टेक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है? क्या मेंशन है? फर्स्ट यूनिट में ही होगा। ओके, साइड में थोड़ा मेंशन कर दो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, साइड में मेंशन कर दीजिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, एंड साइड में और भी स्लैश मार के, और ओके, सो उसके और में और एक पॉइंट भी लिख दो, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे नाम से आ सकते हैं, 4 नाम है इसके। हाँ, जो आप क्वेश्चन क्यों नहीं समझते? मैं जो बोलती हूँ आपको समझ आता है कि नहीं आता है? मैंने बोला ये 4 नाम से, आप बीएड में हो, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, 8-9 क्लासेस में नहीं हैं।
हाँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ आपको वो भी अभी तक भी समझ नहीं आया। मैं क्या बोल रही हूँ वो तो समझो। मैंने बोला इसका टर्म्स एग्जाम में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से आता है, अदरवाइज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नेम से आता है, अदरवाइज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आता है, या फिर ओनली टेक्सोनॉमी और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स पे आता है। मैं बुक का बात अंदर में मुझे कुछ नहीं जानना अंदर क्या मेंशन है, मुझे ओनली सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो मैं क्या क्या वे से आ सकता है मैं वो पॉसिबिलिटीज को मेंशन कर रही हूँ, उस नेम को मेंशन कर रही हूँ। क्लियर है अदर बच्चे? सारे बच्चे क्लियर हो क्या पॉइंट? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चल, वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो पॉइंट्स है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, आपके बेनिफिशियल के लिए बोल रही हूँ। वैल्यूज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियसली, जो वैल्यूज ऑफ साइंस है। सो वैल्यूज ऑफ साइंस को आप एवरीवेयर यूज कर सकते हो, वो मे बी फिजिकल साइंस हो, वो मे बी केमिस्ट्री हो या बायोलॉजिकल साइंस हो या सोशल साइंस हो, सारे वैल्यूज सेम होते हैं, क्योंकि साइंस के वैल्यूज ही इंप्लीमेंट होते हैं एवरी साइंसेस के पार्ट में। सो वैल्यूज वहां से आप लिख सकते हो। अगर आपको फिर भी लगा कि टाइम नहीं हो रहा वैल्यूज पढ़ने के लिए, तो वैल्यूज एक शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज एम्स के जो भी पॉइंट्स को पढ़ोगे ना उस रिलेटेड वैल्यूज को मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। जहाँ पे एम मेंशन होगा वहां पे वैल्यूज मेंशन कर देना। ये होता है ट्रिक, कि आपको कम टाइम है तो आपको कैसे मल्टीपल क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। तो आपको ट्रिक दे रही हूँ, जहाँ पे एम मेंशन होगा वहां पे आप चेंज कर देना वर्ड को, और वहां पे आप क्या लिख दोगे, वैल्यूज लिख दोगे तो हो जाएगा। यस प्लीज बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, रिपीट करने बोलो। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का जो पॉइंट्स हैं, सुनो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का जो पॉइंट्स होगा ना, आपको क्या होगा एग्जाम टाइम में तो इतना ज्यादा याद नहीं रहेगा, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स को आप वैल्यूज में लिख दोगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। बिकॉज वैल्यूज का क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन। सो इंस्टेड ऑफ एम वर्ड, जैसे बोला सोशल एम, तो यहाँ पे सोशल वैल्यूज लिखोगे। मोरल एम, सो मोरल वैल्यूज लिखना है। इंटेलेक्चुअल एम, तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज लिखता है, मतलब एम वर्ड की जगह पे आप वैल्यूज को ऐड करेंगे, बस इतना ही है। बाकी इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है अंदर जो आप लिख रहे हो ना, सारी चीज सेम रहेंगे। ठीक है, समझ आया? ये सुन लो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरिलेशन, यहाँ पे मेंशन है एंड आपके बुक में मेंशन है, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। डिफरेंट सब्जेक्ट मींस क्या हो गया, तो जितने स्कूल में जो जो सब्जेक्ट पढ़ते हो सबके साथ उसका रिलेशनशिप देखना है। दैट इज हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दिया और अच्छा है ना, क्या क्या मेंशन कर सकते हो आप लोग देखना है। दैट इज ओनली, अगर सोशल साइंस लिखते हैं ना आप लोग तीन ही पार्ट लिखते, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड आपका इकोनॉमिक्स, इतना में एंड हो जाता। सो ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इतना में एंड हो जाता, तो इतना नहीं, और भी इसका रिलेशन है, और भी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, तो वो पॉइंट्स को भी हम मेंशन करेंगे। जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी। इसके अंदर हम क्या क्या छोड़ सकते हैं, साइकोलॉजी को छोड़ सकते हैं, एंड आप छोड़ना चाहो तो सोशियोलॉजी को छोड़ सकते हो, बिकॉज सोशियोलॉजी में जो जो रहता है ऑलरेडी आप इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड हिस्ट्री में उसको डिवाइड करके पढ़ लेते हो, तो आप उस पॉइंट दोनों को छोड़ सकते हो। अभी बुक में थोड़ा सा फास्ट है, तो मैंने ऑलरेडी वन वन पैराग्राफ करके मेंशन किया है, ठीक है। हार्डली 2 to 3 पेजेस होगा, मैंने बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग में दिया है, मतलब टाइप हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जब कॉपी में लिखोगे वो लेंदी हो जाएगा। ओके, देन इसके हिसाब से आप कौन से क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन बोलोगे? ये टेक्सोनॉमी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मेंशन करिए, टेक्सोनॉमी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। और एक क्या है, कोरिलेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा इफ ऐसा मेंशन हो गया। अदरवाइज शॉर्ट में आया तो छोटे छोटे पार्ट एक दो को मिक्स करके दे सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट लॉन्ग बोथ आ सकता है, दैट इज ये दोनों एक साथ, दैट इज मीनिंग नेचर स्कोप सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट, जहाँ पे आपका वहाँ पे फाउंडेशन मेंशन है, वो बोल रहे थे, सर बोल रहे थे, एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो ये दोनों को मिला के आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो कितने लॉन्ग क्वेश्चन हो गए यूनिट 1 पे? हाउ मेनी लॉन्ग क्वेश्चंस? 3 ना? 3। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। हो गया, ये यूनिट का देखो पूरा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सेपरेट नोट्स अगर है कि नहीं है वो देख लेना, इफ नहीं है मुझे एक ग्रुप में मैसेज करना, मैं अगेन सेंड कर दूंगी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कोई बात नहीं। बाकी का इतना पोर्शन एक यूनिट 10 पेज का है वो मैं सेंड कर दूंगी, आफ्टर सिलेबस डिस्कशन मैं सेंड कर दूंगी फटाफट।
ओके, नेक्स्टली देखो, पेडागोजी एंड लेसन प्लान। पेडागोजी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेसन प्लान एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या समझाया था, लेसन प्लान समझे हो कि नहीं? ये सो नो, बना के भी दिखाए थे कुछ बच्चे एंड कुछ बच्चों ने दिखाया नहीं। लेसन प्लान एंड पेडागोजिकल एनालिसिस से दोनों क्वेश्चंस आने का चांसेस है, दोनों क्वेश्चन, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन एट ए टाइम आ जाता था। बट आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं करना है, आपको रेंडमली कोई भी 4 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात, आप लोगों के मन में जो चल रहा है ना कि यूनिट 1 का क्वेश्चन अटेंड करना है कि नहीं करना है, तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो कि कंबाइंड क्लास में मैं फिर से बताऊंगी। ठीक है, अभी देखो आपका कितने कितने मार्क्स का पेपर है, बताओ कितना जानते हो, कितने कितने मार्क्स का पेपर है, बताइए। थ्योरी कितने मार्क्स का अटेंड करेंगे? 80। और एक अगर नॉर्मल पेपर्स है जैसे कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ये 3 पेपर कितने मार्क्स का है? 50, दैट इज आउट ऑफ 50 वी हैव टू अटेंड ओनली 40, राइट? हमें सिर्फ 40 अटेंड करना है। सोचो आज एक सेकेंड ईयर बच्चों का कल एग्जाम था, तो कल एग्जाम में 40 मार्क्स का पेपर था, तो उनका क्या क्या चेंजेस हुआ वो भी मेंशन कर दे रही हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 80 मार्क्स का पेपर है तो कोई बात नहीं, 80 मार्क्स के पेपर में क्या होता है ये देखो। अभी क्वेश्चन जब आता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सबसे दो दो क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 4 यूनिट्स है इंटू 2, दैट इज 8 क्वेश्चंस हो गए। बट नंबर 1 जो क्वेश्चंस रहता है नंबर 1 में, वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब थिंक कर लो, ये 4 आपके क्वेश्चंस है। अभी क्या करना था कि आइदर आप ये चारों को भी अटेंड कर सकते हो, तो ये 4 का मार्क्स कितना है, 4 इंटू 4, दैट इज कितने हो गए? 16। तो ये के मार्क्स भी कितने थे, ईच क्वेश्चन के मार्क्स, ईच क्वेश्चन के मार्क्स कितने थे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के? 16। ठीक है, अभी देखो 16 ये भी है ये भी है, जब अटेंड कर रहे हो तो ये 16 आप एक क्वेश्चन को पकड़ के चलना है, मतलब ये होल टोटल, ये जैसे आप 3 पेज या फिर 2.5 पेज लिख दिए, ये 2.5 पेज लिख दिए, ये 2.5 पेज लिख दिए, ये 2.5 पेज लिख दिए, तो 2.5 पेज या 3 पेज जब पूरा कंप्लीट करते हो, ये टोटल 12 पेज का हो जाएगा, 12 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन 1 को 1 नंबर पे जो कंपलसरी पॉइंट होगा उसको स्किप करके देन अटेंड करना है इसको। ठीक है, ये डिस्कशन बार बार की हूँ, फिर भी नहीं समझ आया, अगर अटेंड करते हो कोई बात नहीं, अगर टाइम मैनेज कर सकते हो अटेंड कर। ओके ओके ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से क्लियर करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये देखो, मैंने बोला कि नंबर 1 पे नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, जस्ट लाइक A B C and D, 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 4 4 4, दैट इज द 16। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क आ गया ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क आया कि नहीं 16 होने से? ओके, तो ये 4 शॉट को अगर अटेंड करते हो एट ए टाइम, तो एक एक क्वेश्चन के जैसे वो काउंट होता है, एक होल क्वेश्चन के जैसे वो काउंट होता है मार्किंग के टाइम पे। सो आपको 16 से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें तो नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन, सपोज एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड किया, कितने पेज के लिखोगे एक लॉन्ग क्वेश्चन? कितना लिखना है हाईएस्ट? 7 to 8 पेजेस। ओके ओके, 7 to 8 पेजेस, राइट, हो गया। अभी अगर ABCD ये 4 को अटेंड करते हो तो कितने पेजेस लिखोगे? मिनिमम सारे क्वेश्चंस को आप 2.5 पेज करके तो लिखोगे, मैंने तो ऑलरेडी 4 पेज बोला था, चलो हम लोग अभी उतर के आगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है इसलिए 2.5 से 3 पेज बोलो। सपोज आप 2.5 पेज भी पकड़ लो, कितने हो जाएंगे 2.5 पेज के हिसाब से बताओ? 10 to 12 हो जाएंगे, तो कौन सा लिखना बेटर होगा? 10 to 12 वाला लिखना बेटर होगा या एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा लिखना बेटर होगा? कौन सा टाइम सेविंग है? एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो वहां पे क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, मैं वहां पे एग्जाम देने। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, अटेंड सभी क्वेश्चन नहीं करने, नोटिस चेंज हो गया है कब से, एंड ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कोई एक क्लास आप अटेंड नहीं किए होंगे या फिर वीडियो आप नहीं देखे होंगे, इस वजह से आप ये कर रहे हो, बट ऑलरेडी ये सारे डिस्कशन हो चुके हैं बहुत बार। ठीक है, ये सारे चीज चेंज हो चुके हैं। नोटिफिकेशन, सुनो सुनो, क्या चीज करना है वो भी बोल रही हूँ मैं, हिंट दे रही हूँ, वहां पे एग्जाम से बिफोर आपका एक फिर से यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से कंडक्ट होगा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का क्लास। ठीक है, आइडिया रखो, माइंड पे रखो पूरा फिक्स करके।
अभी वहाँ पे डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, बिकॉज़ बिफोर सेकंड ईयर क्लासेस और सेकंड ईयर सॉरी क्लासेस बोल रही हूँ, एग्जामिनेशन, ये नोटिफिकेशन आया था, यूनिट वाइज क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं करना है। आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर का कंपल्सरी मेंशन रहता है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो 2 टू 9 मेंशन होते हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं 8 एंड ये हो गया 1। सो टोटल क्वेश्चंस है हमारा 9, 9 से एनी 5 को आपको अटेंड करना है। एनी 5 ये क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस जो चला आ रहा करिकुलम ना, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट नोटिफिकेशन 1-2 महीना पहले आया है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो आप 80 मार्क्स के पेपर के लिए अटेंड ऐसे करेंगे, तो एक नंबर चाहो तो स्किप कर सकते हो, इफ एक नंबर स्किप नहीं करते हो तो उसको जैसे भी करके अटेंड करोगे, तो 2-2 पेज मैक्सिमम लिख के आना, तब 8 पेजेस होगा, फिर भी बढ़ जाएगा, 8 टू 9 पेजेस तो होंगे ही होंगे, ये श्योरिटी है, और कम नहीं लिख सकते उससे ज्यादा। सो ये है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन स्किप करते हो, बाकी का 2 से 9 के अंदर, 2 टू 9 के अंदर कोई भी 5 क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो, कोई भी 5 क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से 5 अटेंड कर सकते हो, अगर एक नंबर का क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं। समझ आया? क्लियर हुए? कोई डाउट है? ओके, चलो। अभी ये 80 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, 40 मार्क्स में आ गए तो क्या हो जाएगा? 40 मार्क्स में देखो, ये 40 मार्क्स का पेपर है, तो 40 में बताओ लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे? लॉन्ग क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पैटर्न आपको दिखा चुकी हूँ, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे? 2 नहीं, यहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ दिस आपको 2 अटेंड करना था। ठीक है, प्रीवियस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर आपका बताता है। अभी देखो, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं? 16 मार्क्स ईच, 16 मार्क ईच, तो कितने हैं? 32। ओके, अभी देखो, मैं अभी मेंशन कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन, मैं नॉर्मल क्वेश्चन बोल रही हूँ, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एलक्यू लिख रही हूँ 1, 1 इज 16, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अगेन वैसे ही 16, वैसे थर्ड में मेंशन हुआ 16 एंड फोर्थ में मेंशन हुआ 16। आपको बोला गया, सुनो, सुन लो, पहले सुन लो, क्लियर कर लेते हैं। आपको बोला गया कि एक नंबर के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मेंशन होंगे। देखो, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था ना, उसके अकॉर्डिंग ओनली 2 क्वेश्चंस मेंशन होते थे, ओनली 2 क्वेश्चन मेंशन होते थे, 4 इंटू 2 मेंशन होता था। ठीक है, बट पैटर्न चेंज हुआ है, आज ही वो पता चला पैटर्न, इसलिए मैं आप लोगों को ये फर्स्ट बता रही हूँ, कोई बच्चे नहीं जानते अभी तक। 4 इंटू 2 हो गया अभी का पैटर्न, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सेम रहा, एक नंबर पे 4 क्वेश्चन हैं, एक नंबर पे लिख के रखो, एक नंबर पे अभी 4 क्वेश्चंस आएंगे, एंड चारों के चारों को अटेंड करना है, 2-2 मार्क्स के ईच हो गए, 2-2 मार्क्स के ईच हो गए, जैसे वहां पे था 4-4 मार्क्स ईच था, यहाँ पे 2-2 मार्क्स ईच हो गया। ठीक है, 2-2 मार्क्स ईच हो गया, समझ आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं? ये सुन लो, समझ आ, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलो। हम्म। 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 यस, रिड्यूस्ड हो गया, राइट। ओके, ओनली 8 मार्क्स, ओनली 8 मार्क्स, हाँ, राइट। अभी देखो, बोलो बोलो बोलो। हम्म। हम्म। नहीं, ये मैं 40 मार्क्स का बात कर रही हूँ, जो 80 मार्क्स का था। हाँ, जो 80 मार्क्स का था, वो क्या हो गया, जो 4 क्वेश्चन कंपलसरी थे 1 नंबर पे, वो 4 इंटू 4 थे, सो टोटल एक लॉन्ग क्वेश्चन का, हाँ, वो टोटल एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसा फील आएगा आपको, तो इसलिए वहां पे पैटर्न था। हाँ, कैरी 16 मार्क्स, 16 मार्क्स ऐड कर सकते हैं, तो आपको वहां पे आपको बेनिफिट ये मिला कि एनी 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हो रेंडमली, एक नंबर को स्किप करके। ठीक है, एक नंबर को स्किप कर सकते हो या फिर कैरी भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी बाउंड नहीं है, बट 40 मार्क्स के पेपर में आपको बाउंड हो गया, 40 मार्क्स के पेपर में आपको बाउंड हो गया, क्यों हुआ मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2-2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन हो गया, तो ये तो टोटल हो गए 8, बट लॉन्ग क्वेश्चंस कितने मार्क्स के मिल गए? लॉन्ग क्वेश्चन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मिले, दैट इज 16 16 16 16। अभी एनी 2 को अगर अटेंड करते हो तो ये 32 होगा, तो और भी तो 8 मार्क्स बच गए ना, तो हमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा, हम 16 नहीं कर सकते अटेंड, हम 16 अटेंड नहीं, 8 अटेंड करना है, यही था
प्रॉब्लम, यही चीज को बताना चाहती थी तब से कि आप 16 इसमें और अटेंड नहीं कर सकते, बिकॉज 16 अटेंड किए तो 48 हो जाएगा, तो हम 48 अटेंड नहीं कर सकते, हमें 48 अटेंड करना है, तो यहाँ पे नंबर 1 कंपलसरी हो गया, कंपलसरी हो गया। एंड बहुत बच्चों को ये भी डाउट हुआ आज आज के एग्जाम में, बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं सेकंड ईयर के, कि उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ 4 into 2 मेंशन था, तो 4 into 2 means 4 questions carries 2 marks, that is 4 into 2, that is the 8। so उन्होंने क्या किया, एनी 2 को अटेंड कर लिया, 2 मार्क्स का जो चार चार क्वेश्चंस था उसमें से 2 अटेंड किया और 2 को स्किप कर दिया, वो रॉन्ग हो गया उनका, तो वो 4 मार्क चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो ये पॉइंट जैसे आपके साथ ना हो इसलिए मैंने बता दिया, फिर से मैं इसको रिपीट भी करूंगी कि आपका क्या इशू हो गया, थोड़ा बहुत हुआ। यस, फटाफट बोलो, बोलो बोलो। 1.5, 1.5, ठीक है, 1 पेज भी लिख दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पेज लिख देना, ठीक है। 1.5 लिखने से बहुत बेटर है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो डायग्राम थोड़ा सा रहेगा एंड 1.5 आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपके पेजेस ना मतलब बड़े बड़े नहीं है, बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे पेजेस होंगे, तो उसमें आप कवर कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं होगा। यस, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी, फटाफट बोलो। यस यस। आपका बहुत है ना। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीचर नहीं हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाती हूँ, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सिलेक्शन देती हूँ। सिलेक्शन देती हूँ कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग अटेंड करो। मैं कभी स्किप करने के लिए नहीं बोलती, ठीक है? जितना इंपॉर्टेंट अभी तक मैंने दिया है, सारे बच्चों का लग गया है, क्वेश्चन मिल जाता है उसमें से। तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ मैं ओनली जो 50% प्रिपेयर करने दूँ एंड 50% लेफ्ट कर दूँ या स्किप कर दूँ, ऐसा नहीं है। मैं 80% आप लोगों को प्रिपेयर करवाती हूँ। सो दैट इसमें कोई इश्यूज नहीं है, एंड क्वेश्चंस कैसा आएगा क्या आएगा वो बात का बात है बेटा, मैं अभी कैसे बोलूँ क्वेश्चंस कैसा आएगा, मेरा काम है पढ़ा के आपको सारे डिटेल में बताना, बस इतना मैं जानती हूँ, एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन दे दी, इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, उतना प्रिपेयर कर लोगे 80-85% अटेंड कर सकते हो, इवन इफ 100% का भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मैं श्योरिटी दे सकती हूँ 85% का, कि मैंने जितना दिया वो 85% आपका मैच करेगा क्वेश्चन पेपर से। बाकी का 15% मे बी कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया, मे बी कोई एक पैटर्न में चेंज कर दिया एंड अदर स्किल्स डाल दिया जो आपने स्किप किया हो, तो वो भी होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन करना मतलब थोड़ा सा अलग आ जाता है, छोड़ो उस चीज को, छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज पेडागोजिकल एनालिसिस का एक मैं स्कीमेटिक ऑलरेडी प्रेजेंटेशन आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में दी थी, जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं उनको मैं आज प्रोवाइड करूंगी। फिर से ये क्लासेस कंबाइन में होगा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कंबाइन, बिकॉज पेडागोजिकल एनालिसिस सबका है। अभी देखो, टॉपिक के वाइज जब आप लोग लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे थे और पेडागोजिकल एनालिसिस प्रिपेयर करोगे, तो वी नीड सम टॉपिक ना, हमें कोई एक बेस चाहिए जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग वी प्रिपेयर सम क्वेश्चन पेपर और वी प्रिपेयर सम कंटेंट और मटेरियल्स और हाउ टू टीच दिस पॉइंट्स एटसेट्रा। तो हमें टीचिंग पॉइंट्स के हिसाब से या शिक्षण जो नीति के हिसाब से, मेथड के हिसाब से मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करो एंड उसके ऊपर लेसन प्लान पूरा बना लो। तो टॉपिक मतलब क्या, कंटेंट जानना है, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है जो कि एग्जाम में आ सकता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड डेमोक्रेसी। ये 4 टॉपिक अगर करते हो, थोड़ा मैं सॉर्ट कर सकती हूँ, ये 4 टॉपिक करते हो तो एक टॉपिक तो श्योर मिलेगा, या फिर उसी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान या पेडागोजिकल एनालिसिस बनाने के लिए बोलेंगे। क्लियर हो ये? यस और नो? क्लियर हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेसन प्लान पढ़ चुके हैं टोटल, दैट इज लेसन प्लानिंग इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में लेसन प्लानिंग मीन सोशल साइंस का टॉपिक्स को लेके लेसन प्लान करना, यहाँ पे ऊपर ओनली मेंशन है। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं है, बट ये सारे टॉपिक बुक के इनसाइड में है, सुनो सुनो, बुक के इनसाइड में है, मतलब आपको दे सकता है, बिकॉज प्रीवियस टाइम कॉमर्स का हालत वही हुआ था, कॉमर्स में 2-3 टॉपिक मेंशन नहीं थे, वो टॉपिक पे वो लोग लेसन प्लान बनाने दे दिए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे रखो, आइडिया रखो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1-2 पेज का ओनली आइडिया रखो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, विप्लव, ठीक है, फ्रांस विप्लव क्या है, तो विप्लव के हिसाब से क्या क्या हो सकता है, क्या वहाँ पे कौन से प्रोडक्शन के ऊपर हुआ था, तो इतना थोड़ा सा याद रखिए, ज्यादा याद नहीं रखो बट रखो,
क्योंकि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आता है एंड वहाँ पे आप एज ए बीएड स्टूडेंट क्लेम नहीं कर सकते कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है एंड मुझे फुल मार्क्स चाहिए। मैं पहले भी आपको बहुत सारा आइडिया दी हूँ कि मेरे टाइम में भी बच्चे ऐसे हैं कि पूरा 5 दिन पढ़ के एग्जाम दिए हैं एक पेपर का एंड लास्ट में उनका मार्क्स 1 आया है ओनली एंड वो फेल हुए हैं, फिर से एग्जाम अटेंड किए हैं। यहाँ पे री इवैल्यूएशन में भी मार्क्स नहीं आता है, स्ट्रिक्टली चेकिंग होता है। सो आप थोड़ा सा मेरे बातों को मान लो। एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन कुछ भी याद रखो नहीं रखो, जैसे आप लोग क्या करते थे, आप लोग 10th में या +2 में आपको पता रहता था कौन सा ऐसे आएगा या फिर कौन सा ऐसे ही पॉइंट्स में आपको लेटर लिखने को मिलेगा, कुछ टॉपिक पता था क्या? नहीं, आप जैसे 10-12 टॉपिक प्रिपेयर करके गए, कोई एक टॉपिक आ गया, वैसे ही ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 2-2 पेज करके माइंड पे रख लो बस, और ज्यादा नहीं चाहिए। यस यस, बोलो, बोलिए। हाँ, आप यहाँ से ही आपका लेसन होगा पेडागोजिकल एनालिसिस। अब देखो पेडागोजिकल एनालिसिस 2 वे में क्वेश्चन आ सकता है, लेसन प्लानिंग में भी 2 वे से क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज़ राइट द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आप लोग क्वेश्चंस लिखो। वहाँ पे भी बोला था पेडागोजिकल एनालिसिस जब पढ़ाया था बोला था, फिर से सॉरी लेसन प्लान जब पढ़ाया था फिर बोला था। देखो, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? राइट अबाउट, write about steps, write about steps, elements, एलिमेंट्स का ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं या फिर एलिमेंट्स, यहाँ पे जो जो पॉइंट चाहिए उसको एलिमेंट्स हमने बोला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट को लेके एलिमेंट्स थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके लिख सकते हो। सो एलिमेंट्स ब्रैकेट क्लोज्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लिख लिया क्वेश्चन? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? Okay, next question, next question. Lesson plan related next question. Same, what do you mean by lesson plan? What do you mean by lesson plan? And write the basic difference, write the basic difference, write the basic difference from unit planning, जो देखो मेंशन नहीं है बट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये होता है कुरुक्षेत्र हो या अदर यूनिवर्सिटीज में भी होता है। ये बीएड टीचर्स, आप लोग बीएड ट्रेनिंग ले रहे हो, टीचर्स बनने वाले हो, सो आपको आइडिया रहना चाहिए। Okay, what do you mean by lesson plan? It's the compulsory question. ये compulsory part है. What do you mean by lesson plan? और what is lesson plan? Write the basic difference from, write the basic difference from unit plan. Plan planning is same. Okay, plan planning जो भी आ रहा है चलेगा। ठीक है, उसके साथ अगेन ऐड करना है, और भी है, और भी हाफ पार्ट है। ठीक है, ये जितना पोर्शन बोला ना उसमें शॉर्टकट लिखना है। लेसन प्लान के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देंगे, डेफिनेशन मीनिंग, एंड यूनिट प्लान के बारे में थोड़ा सा ओनली इंट्रो डेफिनेशन दे दोगे, खत्म। 1.5 पेज में ये पोर्शन, ये पार्ट खत्म हो गया। अभी लिखो और जो बाकी हाफ पार्ट बच गया। डिस्कस, डिस्कस द लेसन प्लान, और प्रिपेयर द लेसन प्लान, प्रिपेयर बेटर होगा, प्रिपेयर लिखे, प्रिपेयर द लेसन प्लान, लेसन प्लान of any topic, of any topic, of any topic of social science, any topic of social science from standard 10 class, standard 10 class और standard class 10 students। ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स का बुक से आपको कोई एक टॉपिक देना है। अभी देखो जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया ना हमने, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉपुलेशन या डेमोक्रेसी, ये सारे 6 क्लास से स्टार्ट होते हैं, 10 तक क्या +2 ग्रेजुएशन सब में रहते हैं। ठीक है, आप लोग मुझसे बेटर जानते होंगे, मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, आप लोग जानते होंगे और ज्यादा, मैंने सोशल साइंस में अभी पढ़ा है, बट आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग कहाँ तक पढ़ो। अच्छा, ग्रेजुएशन में पढ़े हो ये टॉपिक्स, +2 ग्रेजुएशन? ओके, देन हो जाएगा। क्लास 10th हो गया या 12th हो गया या ग्रेजुएशन हो गया, जो भी मेंशन होता है आप ये टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला माइंड पे कंटेंट रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए कि आपको कौन सा लिखना है। एंड ऐसा वैसा कंटेंट चूज करने से मार्क्स नहीं मिलता है। जैसे मैं एक छोटा कोई भी एक टॉपिक ले लूं एंड बोलूं कि इजीली लिख दूंगी एंड मार्क्स फुल आ जाएंगे, तो नहीं होता है उतना ना मार्क्स। आपको अच्छे टॉपिक्स चूज करना चाहिए, तब आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, हो गया। अभी ये वैसा आपको याद हो गया ना, 2 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। पेडागोजिकल एनालिसिस का भी सेम है,
पेडागोजिकल एनालिसिस का भी सेम है, बट उसको जब पढ़ेंगे उसका क्वेश्चंस मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चार। ओके ओके, क्या बोले, रिपीट प्लीज। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं दोनों, दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वो भी ओके, वो पार्ट सेकंड के साथ लिंक्ड अप है, एट ए टाइम है, यूनिट प्लानिंग के बाद ही कंटिन्यू में है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हो गया, यूनिट 3 में आते हैं। अच्छा, लेसन प्लान्स का नोट्स आपके पास है, ये सुन नो। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ ठीक है, आपका जो कंफ्यूजन रहेगा नेक्स्ट इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। ओके, यूनिट 3 में आ जाओ। यूनिट 3 में आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस है। अभी क्वेश्चंस मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस भर के आएंगे आपको, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। सो अभी पार्ट देखो, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है एंड क्या क्या आपके बुक से बहुत अच्छा अच्छा है, मैं वो भी मेंशन करूंगी। देखो, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ए गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। ये ना, ये जो पोर्शन आपको मैंने अभी मेंशन किया, दैट इज मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग ए गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस। करिकुलम कैसे बनाना है, ठीक है। आप जो कार्य विधि होता है ना, कार्य विधि, जैसे हम एक काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेथड यूज करते हो, तो करिकुलम भी वैसे ही एक मेथड है, पूरा प्रोसेस को कैरी करता है, जो भी स्कूल्स में चलता है। टोटल ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म होता है विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम, ऑल टुगेदर यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। करिकुलम बुक्स को भी मेंशन किया जाता है, सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, सबको मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये करिकुलम का पार्ट यहाँ पे आप लिखेंगे, तो उसका सेपरेट नोट्स मैंने दिया है। एंड आपके बुक में थोड़ा थोड़ा मतलब ना ब्लिंक भी कर दिया बोल के मैंने शॉर्टकट एक दिया है जहां से आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। बट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग गुड करिकुलम, इसका एक चार्ट प्रिपेयर करके दूंगी, ठीक है। एक पेज का ही चार्ट है, उसको अगर सेपरेट करके आप लिखोगे आंसर में, आंसर सीट में, तो वो 2 से 3 पेज का हो जाएगा। बट मैं सेपरेट नहीं दूंगी, अभी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको इजी जैसा हो तो एक पेज का ही चार्ट दूंगी, वो चार्ट को आप लिख के अच्छे से रखोगे। वो स्टेप्स हैं, पेजेस भी हैं, उसमें स्टेप्स भी होंगे, पेजेस भी होंगे, टोटल 12 पेजेस हैं या स्टेप्स बोल सकते हो, वो चीज आपको लिखना है। वो डिजाइनिंग प्रोसेस है, करिकुलम को कैसे बनाना है उसका डिजाइनिंग। तो यहाँ पे कितने लॉन्ग क्वेश्चन है पता है, यहाँ से जो ये पार्ट है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, मार्क करिए। सोशल साइंसेस तक का जो पार्ट हो गया, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ए गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी जो यहाँ से पार्ट स्टार्ट हुआ ना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम इन सोशल साइंसेस, सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट एंड अप्रोचेस। सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट में मीन्स मतलब इंप्रूव कैसे कर सकता है, तो वहाँ पे ना इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन जब हम देते हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस ही बताया जाता है कि करिकुलम को जो इंपॉर्टेंस है उसको अगर बता दो कि एक आइडियल करिकुलम जैसा होता है ना, आइडियल टीचर कौन होता है, एक आदर्श शिक्षा देने वाला जो पर्सन होता है उसको हम आदर्श शिक्षक या शिक्षिकाएं बोलेंगे। तो उनका जो बिहेवियर जैसे होता है, यहाँ पे करिकुलम का भी आदर्श नीति हम यूज करेंगे, दैट इज आइडियल करिकुलम। सो आइडियल करिकुलम के पॉइंट्स को हम इंपॉर्टेंस के जैसे मेंशन करेंगे। ऑलवेज बुक को देख के क्रिटिकल होके थिंक मत करो, कुछ पॉइंट्स को इजी करना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स को डेकोरेटिव करना पड़ता है, तब आपको लिखने में भी इजी होगा। तो अप्राइजल में फर्स्ट तो आप करिकुलम अभी के टाइम का कैसा है, दैट इज ऑल टुगेदर स्टूडेंट सेंटर, तो यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ता है, प्रिंसिपल्स, ठीक है। अप्राइजल का जब बात आए तो आप वहाँ पे प्रिंसिपल्स मेंशन करके एक्सप्लेन करो तो बेटर रहेगा। उसके बाद जो पॉइंट्स मेंशन होंगे दैट इज ऑल अबाउट द सजेशन, तो सजेशन में आप इंपॉर्टेंस को लिख दो तो चलेगा। मैं सजेस्ट करती हूँ ऐसा करिकुलम आज के टाइम पे होना चाहिए, दिस इज द पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम, हाउ टू इम्प्रूव द करिकुलम, ये मेंशन हो गया। नेक्स्टली अप्रोचेस है, आपके बुक में एक एक अप्रोच एक एक पेज का दिया है, तो इतने सारे अप्रोच को लिखने जाओ ना तो ये लॉन्ग क्वेश्चन से भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन 10 12 15 पेज का होगा, उतना नहीं करना है, वन वन पैराग्राफ करना है। एंड इसका और भी मैं शॉर्टकट भी दूंगी जो कि एक एक पेज में ही 2 4 क्वेश्चन का मतलब 2 4 पार्ट का आप लिख सको, ठीक है। सो आप लोग बुक से पढ़ सकते हो, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा आपको दूंगी जो आप मिक्स करके लिख लो, ठीक है। तो ये एक पोर्शन है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग शॉर्ट बोथ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था। सो दो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पॉइंट पे, यूनिट 3 3.1, दो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए फर्स्ट में, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, स्किल्स पढ़े थे, फर्स्ट स्किल्स का देख लो, स्किल्स पढ़े थे, ये सुन लो, स्किल्स पढ़े हो, यस और नो। माइक्रो टीचिंग, ओके, वहां पे दो क्वेश्चंस होंगे, प्लीज क्वेश्चंस को बनाओ, क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बोलूंगी दोनों, ठीक है, लॉन्ग भी बोलूंगी शॉर्ट भी बोलूंगी, चलो लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट माइक्रो टीचिंग,
राइट अबाउट माइक्रो टीचिंग, अभी देखो ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है हमारे सिलेबस में, फिर भी आएगा। माइक्रो टीचिंग, ये जैसा होता है ना, मेरे पापा का नाम कुछ एक है तो फादर एक कौन है, पेरेंटल बॉडी है, तो स्किल्स का पेरेंटल बॉडी होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग उसका, हम बोल सकते हैं कि उसका बेस है, वहां से स्टार्ट हुआ उसके पूरे प्रोसेस। देन उसके बाद वन बाय वन एक एक कंपोनेंट्स को लेके हम एक एक स्किल्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो अननोन टीचर्स हैं, दैट मीन्स जिनको टीचिंग देना नहीं आता, तो उनके लिए ये पूरा प्रोसेस है कि ये वन बाय वन सीख सके एक क्लास में कैसे एक टॉपिक को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट माइक्रो टीचिंग और व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग और व्हाट इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षा, और सूक्ष्म हम शिक्षा नीति भी बोल सकते हैं क्या है। ठीक है, आप जब पढ़ाते हो तो सूक्ष्म शिक्षा नीति और माइक्रो टीचिंग, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग और व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग और डिस्क्राइब अबाउट द माइक्रो टीचिंग, कोई भी लिख सकते हो। देन उसके साथ ऐड करिए, ठीक है, ऐड करिए पार्ट को, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। अच्छा, यूनिट 2 में है, कोई बात नहीं ना, आप वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। अच्छा, यूनिट 3 में क्या मेंशन है देन? अच्छा, ये पोर्शन है। ओके। ये सब नहीं है, ये सब नहीं है आपका, ये सब पोर्शन नहीं है जो मेंशन कर रही हूँ अभी। एंड इवैल्यूएशन, ये सब है तो। अच्छा, सीसी नहीं है। अच्छा, सीसी ये कौन से यूनिट में होगा, देखो देखो सीसी कौन से यूनिट में है? क्योंकि ये तो होना चाहिए कंटीन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कहीं पे एक। अच्छा, अच्छा, आपके पास, आप सिलेबस में देख रहे हो या बुक में देख रहे हो? अच्छा, सिलेबस में देख रहे हैं, ठीक है हम। और बाकी सबकी बुक में सीसी ही है। अच्छा, कुरुक्षेत्र का जो ये है आपका, अच्छा सीसी छोड़ दो देन, सीसी इंग्लिश में आ जाएगा, सीसी इंग्लिश में है ऑलरेडी। ठीक है, उस पोर्शन, हाँ इंग्लिश में है। ठीक है, अभी और क्या पोर्शन है आपके यूनिट, अच्छा यूनिट 3 में ये जो क्वेश्चन लिख रहे थे, क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है और। ठीक है, क्या क्या है उसके बाद देखते हैं। स्किल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोशल स्टडीज में आप मेंशन करें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो टीचिंग। देन आपको मेंशन करना है दैट इज स्टेप्स, लिखिए, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन मेंशन करिए, सेकंड क्वेश्चन मेंशन करिए, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, ओके, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, देन डिस्क्राइब, describe steps and importance of micro teaching, describe steps and importance of micro teaching, okay, next, next question please, write करो, लिखो, what are the skills, what are the skills, what are the skills used in, what are the skills used in micro teaching, what are the skills used in micro teaching, हाँ सब जाएगा आपका, जो जो मेंशन है सब जाएगा। ठीक है, उसके साथ क्या लिखना है, मतलब ये सारा ना आप बाय नेम ओनली मेंशन करेंगे, उसके बाद देखो हाफ पार्ट मैंने बोला, फिर से आप हाफ पार्ट है और भी, व्हाट आर द स्किल्स मेंशन इन द माइक्रो टीचिंग, वहां पे हो गया हाफ क्वेश्चन, देन रिपीट, मैं हाफ और बोल रही हूँ, रिपीट करिए लिखना, दैट इज एक्सप्लेन एनी टू, एक्सप्लेन एनी टू, एनी टू skills to represent, any two skills, two or two skills to represent, two to to represent, to represent ये टॉपिक, to represent ये टॉपिक, यस प्लीज बोलिए।
हाँ हाँ, आप सब लिख सकते हो, जितने स्किल्स आपको पता है ना, आप एज ए टीचर सब एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, जितना आपको याद है सब लिख दो, ठीक है। लास्टली है, एनी टू आपको वहां पे लिखना है, any two of your own choice जो भी important है, to present a topic, to present a topic उसको मेंशन करना है, उसको डिटेलली लिखना है, ठीक है। ओके, रिपीट करना है अभी तो क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी टू, एक्सप्लेन एनी टू टीचिंग, सॉरी, एक्सप्लेन एनी टू स्किल्स मैंने बोला ना, एक्सप्लेन एनी टू स्किल्स टू रिप्रेजेंट ए टॉपिक, टू रिप्रेजेंट ए टॉपिक, ओके, टू प्रेजेंट ए टॉपिक। तो कौन सा बेटर होगा आपके लिए, मैं वो बोल दूं, जो मार्क फेचिंग होता है उसको मैं बोलूं, एक हार्ड लिखोगे तो एक इजी लिखोगे, ऑलवेज दोनों इजी मत लिखना। तब क्या होता है ना, जो भी एग्जामिनर रहते हैं वो थिंक करते हैं आप सारा तो इजी इजी लिख रहे हो। तो ऑलवेज याद रखो, आपको आइदर आप स्किल री, स्किल ऑफ री एंड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, देखो नीचे ही है स्टिमुलस वेरिएशन, ओके, स्टिमुलस वेरिएशन, ये दोनों के अंदर एक चूज करोगे, एक चूज करना है, एक ये दोनों के अंदर, और एक जो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग और स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, कोई भी यूज कर सकते हो ऑफ योर ओन चॉइस, जो बाकी रहा उसमें से। बाकी आपको मैंने जो बोला री एंड स्टिमुलस वेरिएशन में आपको जो इजी लगे, देखो री में आपने स्किनर्स का कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको री का पता है, स्टिमुलस वेरिएशन आप थॉर्नडाइक के कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं तो वो भी आपको पता है। सो जो आपको इजी लगे उसको आप यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा आप लोग लिखेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ दोनों, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बोला, शॉर्ट नहीं बोला, ठीक है। अरे शॉर्ट कैसे आता है बाबा, देखो इसी से आप जो पढ़ के गए हो उसमें से आप छोटा छोटा कर लो ना, ये शॉर्ट हो जाएगा, एक एक कर ले तो एक एक आ जाएगा, बट आता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जितना बोल रही हूँ उतना कर लीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। ये यूनिट 2 में ही था, यूनिट 2 में ही है। अभी देखो यूनिट 3 में और क्या एक्स्ट्रा है, प्लीज, यूनिट में क्या एक्स्ट्रा है, दैट इज, मैं अभी सिलेबस लेके भी बैठी हूँ, तो ये कौन सा आपका मेंशन है, ये जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो पार्ट है ना ये भी मेंशन है, ये जो इतना पोर्शन, चलो मैं थोड़ा ऊपर चलिए, ये जो पोर्शन मेंशन है ये भी मेंशन है, दैट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मींस क्या होता है, टीएलएम, टीएलएम ये सपोर्टिंग मटेरियल्स है ना, कौन सा मटेरियल्स है, टीचर्स को सपोर्ट करता है ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम, ये सारे सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं। अभी सपोर्टिंग मटेरियल्स को आप यूज करेंगे, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल्स यूज करेंगे, सपोर्टिंग मटेरियल्स में देखिए क्या क्या लिखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं हिंट देती हूँ, टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट कर लो माइक्रोफोन को, उधर से पूरा साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा, म्यूट करिए, ओके, म्यूट अप योर माइक्रोफोन प्लीज, ओके, टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक एंड डॉक्यूमेंटरीज, न्यूज़पेपर, मैप्स, कम्युनिटी एटलास एंड ई रिसोर्सेज। अरे बच्चा कौन हो आप, थोड़ा माइक्रोफोन को ऑफ कर लो, बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा माइक्रोफोन ऑफ कर लो, साउंड आ रहे हैं, ओके। सो अभी देखो क्या क्या पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आया है। प्रीवियस टाइम का क्वेश्चन अगर देखें तो आपका क्वेश्चन कैसे बनता है पता है, आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ओनली सोशल साइंस को लेके ही बनेगा, आपका क्वेश्चन जब बनाया जाता है पेडागोजीज का क्वेश्चन, एट ए टाइम सारे पेडागोजीज का बनाया जाता है, तो कुछ क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि कौन से बुक में है नहीं है, सबका देखने के बाद बनाया जाता है। तो ये चीज माइंड पे रखिएगा कि ओनली आपका जो मेंशन होगा यहाँ पे कि लेसन प्लान इसमें आ गया तो हो गया, नहीं, लेसन प्लान आपका इंग्लिश का भी आ सकता है, लेसन प्लान आपके कॉमर्स में भी आ सकता है, बट उसका टॉपिक नहीं आएगा, टॉपिक आपके मेथड्स के अकॉर्डिंग ही आएगा, बट एट ए टाइम सारे मेथड्स में सेम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसको माइंड पे रखते हुए हम अभी चलेंगे ई रिसोर्सेस, पहला तो टिक कर लो ई रिसोर्सेस, ई रिसोर्सेस, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने टॉपिक्स हैं, ई रिसोर्सेस दैट इज द ऑनलाइन रिसोर्सेस, ऑनलाइन रिसोर्सेस अभी जितना आपको मिल रहा है सारे ऑनलाइन में मिल रहे हैं कि नहीं, मैं जो भी आपको प्रोवाइड करती हूँ नोट्स सारे ऑनलाइन में प्रोवाइड करती हूँ, दैट इज फर्स्ट टॉपिक है ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग का आप प्रिपेयर करेंगे ओनली 2 पेज, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 2 पेज, www दैट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी 2 पेज, ठीक है। एंड सोशल नेटवर्किंग, ये इसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग भी बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी बोलते हैं, जो सोशल साइट्स को कनेक्ट किया जाता है नेटवर्क और इंटरनेट के साथ, तो ये पॉइंट्स भी 2 पेज का है। समझ आया। तो ये रिसोर्सेस टोटल कितने पेजेस के बनाने हैं, कितने पेजेस के बनाएंगे हम,
6 पेजेस के, ठीक है। मैं नोट्स मगर दूंगी 10-15 पेजेस के, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट करूंगी, ओनली 10-15 पेजेस के ही नोट्स दूंगी। उससे आपको मैं जब पढ़ाऊँ तो काट छाट के पढ़ाऊंगी, बोलूंगी भी, एंड इसके वीडियोस भी अवेलेबल है। तो एट अ टाइम इतने पेडागोजीज पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है ना, सो मैं वीडियोस आपको सेंड करते रहूंगी जो जो इजी इजी टॉपिक है। जैसे ब्लॉगिंग, आजकल सब कोई ब्लॉग करते हैं, तो ब्लॉग एजुकेशन रिलेटेड भी ब्लॉगिंग होता है, दैन क्लॉथ्स रिलेटेड, फूड रिलेटेड, सबका होता है ब्लॉगिंग, डेली लाइफ रिलेटेड सबका होता है। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका इंपॉर्टेंस, वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग जो आपका HTTP मेंशन होता है ना, आप जहाँ पे सर्च करते हो, दैट इज कॉल्ड द सर्च इंजिन, ठीक है। सर्च इंजिन में कैसे आप एक लिंक को डालते हो, सर्च करते हो, या रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाते हो, या रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हो, उस पॉइंट को। एंड सोशल नेटवर्किंग भी www जैसा ही है, तो कैसे नेटवर्किंग सिस्टम को आप यूज कर रहे हो उस पॉइंट के ऊपर। तो ई रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, मेंशन करिए, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। एंड आपको स्पेशली अभी के टाइम के लिए लॉन्ग ही सारा प्रिपेयर करना चाहिए, शॉर्ट कम करेंगे तो भी चलेगा। ई रिसोर्सेज फर्स्ट हो गए, ई रिसोर्सेज। देन और एक पॉइंट है, दैट इज द टेक्स्ट बुक। अच्छा, आपको बोल देती हूँ, अगर कोई पर्सन टेक्स्ट बुक पढ़ देता है तो वो रेफरेंस बुक भी पढ़ सकता है। क्या है, जहाँ पे टेक्स्ट बुक मेंशन होगा ना, टेक्स्ट को सिर्फ छोड़ के आप रेफरेंस बुक मेंशन कर देना। बिकॉज टेक्स्ट बुक क्या है, जो आप डेली लाइफ में स्टडी करते हो, दैट इज स्कूल्स में जो भी मेंशन किया जाता है, या कॉलेजेस में पढ़ा जाता है, जो भी इंस्टीट्यूशनल वेज में मेंशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द, हम उसको क्या बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक। रेफरेंस बुक क्या होता है, जो कि एडिशनल आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैं एडिशनल नोट्स देती हूँ, एडिशनल टॉपिक्स के रिलेटेड आपको बताती हूँ, जो कि सीटेड रोटेड ये सब में प्रिपेयर हो सकते हो आप उसके लिए। तो ये होता है रेफरेंस, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको मिला उसी टॉपिक बेस में, BA टॉपिक बेस में आपको एक्स्ट्रा पार्ट मिला, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये मेंशन हो गया। तो आपको क्या करना है, ओनली टेक्स्ट बुक का नोट प्रोवाइड करूंगी, उससे रेफरेंस बुक बना लेना है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। आपको एक टॉपिक से ही दूसरा टॉपिक का आंसर बना लेना है आप, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा सारा पोर्शन। तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का नोट्स होंगे, उसको यूज कर लेंगे रेफरेंस बुक, जहां पे टेक्स्ट बुक है इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक वर्ड रेफरेंस बुक लिख देना, हो जाएगा। अभी देखो इसके बाद और कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, न्यूज़पेपर मैप्स, न्यूज़पेपर एंड मैप्स। मैप्स को शॉर्ट क्वेश्चन जैसा प्रिपेयर करो, न्यूज़पेपर को भी शॉर्ट क्वेश्चन जैसा, ये सारे शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर को भी 3 पेज 4 पेज का प्रिपेयर करना है, मैप्स को भी। मैप्स अभी हो सके तो आपके बुक में ना मैप्स कोई एक मेंशन भी नहीं है, आइदर ग्लोब बना सकते हो तो ग्लोब बहुत बेटर होगा, या फिर आप इंडिया का मैप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और ओनली आउटलाइन बॉर्डर प्रैक्टिस कर लो, इससे ना मार्क फेचिंग होगा एंड आपके पेजेस भी कवर होंगे, ठीक है। मैप में मैप बना के आइएगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपके उड़ीसा में जितने आते हैं वो कम लिखिएगा न्यूज़पेपर का नाम, यहाँ पे आपके बुक में ना न्यूज़पेपर का नाम भी मेंशन नहीं है प्रॉपर्ली। तो एक तो आपका टाइम्स इंडिया वो तो लिखोगे, हो गया। एंड उसको छोड़ के न्यूज़पेपर कब इन्वेंशन हुआ था, ये पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा लिखिएगा, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, उस पॉइंट को स्किप सब करेंगे। तो इन्वेंशन पॉइंट को थोड़ा मेंशन करेगा, डिस्कवरी एंड किसने डिस्कवर किया था, इस पॉइंट को लिखते हुए न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म दीजिएगा। न्यूज़, न्यूज़ का फुल फॉर्म सबको आता है, क्या है न्यूज़ का फुल फॉर्म, NEWS, नॉट, यस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इसको हमने सारे इंफॉर्मेशन एवरी डायरेक्शन से कलेक्ट होता है, सो दैट न्यूज हो गया टोटल पॉइंट। तो उसको आप मेंशन करते हुए थोड़ा अट्रैक्टिव वे से मेंशन करो, एंड लास्टली इंपॉर्टेंस लिख दो कि न्यूज़पेपर से क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर बुक से जो जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं ना, न्यूज़पेपर से क्विकली वो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, फास्टर वे में मिलता है, तो उसको आप मेंशन करेंगे। और भी डिटेल में भी मिल जाते हैं कभी कभी, वो लिखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस को वन टाइम करके एग्जाम के टाइम पे पढ़ के जाना, और बाकी प्रिपेयर मत करना, इस चीज़ से होनी चाहिए डॉक्यूमेंटरीज और कम्युनिटी एटलास, ये सारा आपको नहीं करना है प्रिपेयर, वो सारे एग्जाम के टाइम पे वन टाइम ओनली ऐसे ही रीड करके चले जाओ, जब बोरिंग लग रहा है वन टाइम रीड करके ऐसे ही रख देना, प्रिपेयर नहीं करना है, एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना है, हो गया। अच्छा, और क्या है इस यूनिट में देखते हैं। अच्छा, सोशल साइंस क्लब है, तो जहाँ पे फील्ड ट्रिप मेंशन है, क्विज कंपटीशन क्लब एक्टिविटीज, ओके कोई बात नहीं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, बट जहाँ पे भी आपका बुक में मेंशन है उसको आप चेक करिएगा। उस पॉइंट को देखते हुए हम ये चीज़ करेंगे कि सोशल साइंस क्लब का ना मैंने एक शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट बनाया था, वो आज मैं प्रोवाइड ऑलरेडी मैंने फिजिकल साइंस के बच्चों को दिया था, साइंस, यस यस यस, क्विज कंपटीशन ना ऑलरेडी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है। एक ही जगह से पढ़ो, दोनों जगह पे यूज करो। क्विज वहाँ पे मेंशन है, डिबेट क्विजेस ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे मेंशन है, तो आप वहाँ पे साइड पे लिख दीजिए, इंग्लिश में पढ़ लेंगे हम। ओके, रहा बाकी फील्ड ट्रिप्स, एग्जीबिशन, क्लब एक्टिविटीज, तो आपको मैं एग्जीबिशन एंड साइंस क्लब ये दोनों प्रोवाइड कर दूंगी,
ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में प्रोवाइड करूंगी बिकॉज एट अ टाइम सबको मिला के एक लॉन्ग बनाना है। साइंस क्लब का थोड़ा लिखना है, एग्जीबिशन का थोड़ा लिखना है, फिर ट्रिप का थोड़ा लिखना है, क्विज का थोड़ा लिखना है। क्विज का तो इंग्लिश बुक में है, वहां से थोड़ा मेंशन कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी ये फील्ड ट्रिप, एग्जीबिशन एंड क्लब का हम मेंशन करेंगे, एक डेढ़ पेज का, एक डेढ़ पेज करके मेंशन करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट मेंशन करेंगे। तो सब मिला के हमारा इंपॉर्टेंट फ्लैट में लिख देना है कि फील्ड ट्रिप से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिला, कि हम डिफरेंट डाटास के ऊपर कलेक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एंड डिफरेंट पॉइंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जस्ट लाइक सोशल साइंस के लोग क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, जनगणना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सा सेंसस बोला जाता है, भूल गई। पॉपुलेशन सेंसस आई थिंक, पॉपुलेशन सेंसस और पॉपुलेशन काउंटिंग आल्सो, ये बोल सकते हैं। तो पॉपुलेशन काउंटिंग एवरी ईयर होता है, उसके लिए हमें, हाँ, तो उसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं मैम, अगेन बोलिए, ये नहीं आ रहा बहुत। अच्छा, डेमोक्रेटिक कंडीशन, हाँ, उसको भी बोल सकते हैं। अगेन आप पॉपुलेशन के ऊपर अगर जाते हो, डेमोक्रेटिक कंडीशन जो मैंने बोला, या मैम ने बोला, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पॉपुलेशन में मोर्टालिटी, नाटालिटी, कितने लोग मारे गए, कितने लाइक कितने बच्चे अभी बर्थ किए, या फिर कौन से पॉइंट पे आप बोल सकते हो पॉपुलेशन इंडेक्स ले सकते हैं, या फिर सॉइल इरोजन कहाँ पे हो रहा है, सॉइल डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये सब कुछ डाटा हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फील्ड ट्रिप। देन साइंस क्लब में भी इसके ऊपर डिस्कशन भी होता है। एग्जीबिशंस में तो हम इन्वेंशन करते हैं, न्यू न्यू टॉपिक का इन्वेंशन करते हैं, न्यू न्यू इन्वेंशन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं टीचिंग में और डिफरेंट एक्टिविटीज में, वो सब मेंशन होगा। तो ये सब के ऊपर मैं हिंट दे दूंगी सर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ यूनिट में, दैट इज अ क्लासरूम प्रोसेसेस मेंशन है, इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस और इवैल्यूएशन इन टीचिंग मेंशन है। अच्छा, क्या क्या टॉपिक मेंशन है आपको सीएआई के अकॉर्डिंग, मैंने तो ये चेक कर लिया इसलिए सीएआई का मेंशन कर दिया था। ओके, कोई बात नहीं, सीए का नोट्स मत लिखिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। ओके, अभी मेरे पास क्या क्या है मैं आपको देती हूँ। जो ब्लू टिक था दैट इज डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, ठीक है, डिस्कवरी मेथड दैट इज, ओके, स्टोरी टेलिंग, ये भी मेंशन होगा। अच्छा, और क्या है, अच्छा, भी है, हो गया। अभी देखो, अभी इससे पहले ही हम लोग फील्ड ट्रिप नहीं थे। ओके, फील्ड ट्रिप का एक मेंशन हुआ था, फील्ड ट्रिप, देखो फील्ड विजिट, फील्ड ट्रिप का जो पॉइंट है, ट्रिप की जगह पे, हाँ, आपके, हाँ, तो फील्ड ट्रिप्स भी वही है ना, फील्ड ट्रिप्स भी तो वही, हाँ सेम है, मैंने वो बोला, फील्ड ट्रिप्स का या फील्ड विजिट का कोई एक आंसर प्रिपेयर कर ले 2 पेज का, तो दोनों जगह पे लिख सकते हैं, दोनों जगह पे लिख सकते हैं, ठीक। ओके, बाकी कंसेप्ट मैपिंग अभी तक मैंने नहीं देखा है, उसके ऊपर नोट्स क्लियर नहीं हुआ है, तो आप बुक से कर सकते हो, अदरवाइज देखेंगे, अगर बुक से हार्ड लगा है तो देखेंगे कहीं पे। ओके, उसके बाद और क्या मेंशन है, दैट इज मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे भी मेंशन है ऑलरेडी, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये टॉपिक ऑलरेडी आप अगर चैनल पे देखोगे ना, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे रिलेटेड टू इवैल्यूएशन, तो वहाँ पे एक चीज देखना जो एक्स्ट्रा है आपके बुक से, बहुत एक्स्ट्रा है, एंड अच्छा मार्क्स के लिए है, वो बोल रही हूँ, अच्छे मार्क्स के लिए जिनको चाहिए उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, दैट मींस इंट्रोडक्शन दे दिए, देन डेफिनेशन थोड़ा मेंशन कर देंगे, देन मीनिंग थोड़ा लिख देंगे। इवैल्यूएशन जो वर्ड है, तो वो कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। इवैल्यूएशन वर्ड वन काइंड ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, इतना हमने मेंशन किया। अभी इवैल्यूएशन नॉर्मली अगर देखा जाए 4 टाइप्स का होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, ठीक है, ये 4 टाइप मेंशन होगा। उसके बाद सपोज किसी को और भी एक्स्ट्रा लिखना है, तो और भी है, दैट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, देन अचीवमेंट टेस्ट, ब्लूप्रिंट फॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट, क्वांटिटी टेस्ट, ठीक है। इतना और भी टाइप्स हैं जो कि आपके बुक से भी एक्स्ट्रा है, जिनको चाहिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखें। हाँ, अचीवमेंट टेस्ट, हाँ, 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 मतलब अचीवमेंट टेस्ट क्यों होता है, उसको हम अचीवमेंट टेस्ट को एक्चुअली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोला जाता है, एंड एक स्टैंडर्ड में बच्चों को चेक करने के लिए। हाँ, टीचर में, अच्छा, हाँ, बस उतना करने से हो जाएगा मैम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव वन, सो तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स देंगे, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, मैं ऑलवेज ये बोलती हूँ, आप जैसे भी प्रिपेयर करो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ना स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन डाल दो। स्कीमेटिक क्या होता है, जैसे अभी मैं कितना ज्यादा ऐसे मार्क करते जाती हूँ, तो आप जैसे इसके अंदर मुझे ये लिखता है कॉपी में, ओनली एक एक पेज का, कि मुझे क्या क्या लिखना है, इतना मेंशन करके रख दीजिए, मैं सबके लिए बोल रही हूँ,
ठीक है, जो प्रिपेयर कर चुका है वो अलग बात है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं बोल दूं कि पेपर में ओनली इतना लिख दो कि इस क्वेश्चन के अंडर पे मैं ऐसा लिखूंगा, ये पॉइंट लिखूंगा। एग्जाम के टाइम पे आपको वही पॉइंट याद करने में हेल्प करेगा। अच्छा, मैंने ये शॉर्ट बनाया था, इसके अंदर ये पॉइंट लिखना है। ठीक है, अभी ये पॉइंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, याद कर लो। ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी तक मैंने और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बोला था, ये फिर से बोला मैंने, लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, प्रीवियस ईयर ना आपका बुक अलग था, ये इस बार का बुक चेंज हुआ है, इसलिए सीसीई नहीं है। नहीं तो पहले का जिनके पास बुक है उनमें सीसीई मेंशन्ड है। ठीक है, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, इस वजह से मैं कंफ्यूज थी। तो ये सीसीई को क्रॉस कर दीजिए, इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी छोड़ दो। अभी क्या है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वो 1 मिनट रुक जाओ, पहले कंप्लीट होने दो, उसके बाद करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कंसेप्ट, स्टेप्स, इतना छोटा है ना, तो इसमें एक चीज ऐड करेंगे। मैं आपको नोट्स दूंगी अचीवमेंट टेस्ट का, वो ऑलमोस्ट 3 पेजेस और 3 to 4 पेजेस का होगा, 4 पेजेस का होगा आई थिंक। एंड उसके साथ आप प्लीज ऐड करके रखो क्या ऐड करना है, क्योंकि आज के टाइम पे जो अचीवमेंट टेस्ट है, जो अपग्रेडेड अभी तक हरियाणा में नहीं हुआ है, वो मैं बता दूं, सबको यूज कर रहा है, बट बुक्स में अपग्रेडेड नहीं हुआ है, अपडेटेड नहीं हुआ है। दैट इज अ ब्लू प्रिंट, मार्क करिए, ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट क्वेश्चन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। आप लोग जो लेसन प्लान में क्वेश्चंस बनाते हो या पेडागोजिकल एनालिसिस में इतना क्वेश्चंस बनाते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, और दैट इज कॉलम मैचिंग, जो भी बनाते हो तो इसी की बेस्ड होता है। दैट इज अ ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट एक 3D मॉडल है, 3D मॉडल है। ठीक है, इसके बेस्ड पे ना स्टेट पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सारे बच्चे रॉन्ग करके आए थे, मैक्सिमम बच्चों ने रॉन्ग किया था। अच्छा देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो इस यूनिट में कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पता चला? 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक, बाकी शॉर्ट है। ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है नॉर्मली बुक को ओपन करके ही करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है टोटली आप कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है, एंड आपको बुक ओपन करना है फॉर सम पीरियड, एंड वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने वे से लिखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड ओपन बुक एग्जामिनेशन। इसको आप 3 पेजेस, राइट, इट्स फॉर स्टूडेंट्स। नहीं कर सकते, यही मतलब है इसका, कि स्टूडेंट्स सारे बुक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर जो बच्चे थे आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिए, इसको एक्चुअली और एक नाम है इसका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अभी के टाइम पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होता है। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बुक्स हम ओपन करते हैं, तो ओपन रखने से टोटली हम कॉपी पेस्ट कभी नहीं कर सकते, होल टोटल बुक को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या हो जाता है, आपके ऊपर जैसे क्लेम एक आ जाएगा कि आपने पूरा कॉपी किया, आपको मार्क्स क्या दूं। तो आप ओनली पॉइंट्स को गैदर करेंगे, कलेक्टेड जो पॉइंट्स होंगे उसको प्रेजेंट करेंगे, इतना ही है। ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। नो, नो नीड टू राइट अबाउट द स्टेप्स और प्रिंसिपल एटसेट्रा। आपको शॉर्टकट प्रिपेयर करना है, 3 पेजेस का प्रिपेयर करेंगे, डायग्रामेटिक हो गया तो पॉइंट्स अच्छा है, या फिर एरो मार्क दे दे के आपको लिखना है, बस इतना ही। अभी देखिए, क्वेश्चन बैंक। अच्छा, बैंक मीन्स क्या होता है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो हो गया डाटा बैंक। अगर कलेक्शन ऑफ मनी हो गया तो ये हो गया हमारा जो भी बैंक्स हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल होता है बिजनेस जैसा। तो उसके बाद और भी बैंक होता है जहाँ पे ब्लड कनेक्शन होते हैं, तो वैसे ही है क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक। network uses and collect information. So, oh, okay, okay. Collecting, yes, yes. Okay, but nowadays it is important for all students who prepared for multiple type of examination related to SSC or OSSC or any type of CTET, OTET and every type of examination. So they prepare through university's website. Okay, it is also known as online educational resources. Universities open their website for those person who need them. ओके, तो उनके लिए ये ओपन रहता है क्वेश्चन बैंक। अदरवाइज हमारे बचपन में ना हम एक चीज पढ़ते थे, टीबीडब्ल्यू सबने पढ़ा है, गाइड टीबीडब्ल्यू और रेनबो, कुछ कुछ एक्स्ट्रा गाइड बुक्स पढ़े हो जहाँ पे ओनली एमसीक्यूज रहते थे। ओके, तो वहां पे भी उसको भी हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जहाँ पे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है उसको हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, क्योंकि बैंक मीन्स होता है जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन बैंक बोलेंगे, या फिर ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक मेंशन।
उसको क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। एंड उसका प्रेजेंटेशन नॉर्मल टेक्स्ट बुक से बहुत ही ग्रेडेड अप रहता है, मतलब हाईली मेंशन्ड होता है, हाईली प्रॉफिटेबल टाइप ऑफ होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, तो उसको हमने क्वेश्चन बैंक बोला। ये भी 3 पेजेस का मेंशन होगा, ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 पेज का करो, ज्यादा नहीं करना, 4 पेज तक नहीं करना है, चलेगा। ग्रेडिंग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके बुक में मैंने देखा था, बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी ग्रेडेशन होता है ना, दैट इज ABC, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और दैट इज नॉर्मल, पुअर, जो भी आपका एक्टिविटीज रहता है, IQ रहता है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका एजुकेशनल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अभी क्रेडिट सिस्टम आपके सिलेबस में देखना, आप लोगों का क्रेडिट सिस्टम मेंशन होता है, यहाँ पे नहीं है। एक ऑल टोटल जो सिलेबस होता है वहाँ पे क्रेडिट्स होता है। जैसे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, एक टॉपिक को पढ़ाया, तो एक टॉपिक को मुझे 2 क्लास में खत्म करना था, तो उसके लिए क्रेडिट है 1 पॉइंट, ठीक है। सो ये क्रेडिटेड सिस्टम होता है। क्रेडिट सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा डिटेल करेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं डाला गया है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फर्दर फ्यूचर में हेल्प हो जाएगा। ओके, सो इतना डिस्कशन कंप्लीट हुआ। सो आपको आइडिया